And which university are you from, like, doing CP? Which university? I am from IIT Indore. So let's start. Share screen. You guys can see the questions. Training sessions, and this is okay. So it will be good if you do pair programming. Would it be fine? If you do pair programming like what? Would it be fine afternoon? I'm not getting you. So anyways, तब तो क्वेश्चन देखता है. सो ये पहला क्वेश्चन था. इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें टेस्ट केसेस दे रखे हैं और हमें एक एरे दे रखी है. हमें दूसरी एरे बी क्रिएट, हमें एरे ए दे रखी है हर टेस्ट केस में, जिसकी साइज ऊपर एन दे रखी है. हमें एन साइज की एक बी एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर ए आई और बी आई का जो सम है, लाइक समेशन ऑफ ए आई बी आई, वो 0 बन रहा है. और बी में भी एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स होना चाहिए. तो 5 × 1 5 है, 5 × -1 -5 है, तो 5 - 5 0. तो ये हमारी एरे बी है. तो ये ऐसे निकल गई. अभी इतने सारों के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल था लॉजिक इस क्वेश्चन का. अगर जो हमारे पास एन है, साइज ऑफ एरे, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, सपोज जैसे ये है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ, जो पहला एलिमेंट है, जो एरे बी का पहला एलिमेंट है, वो एरे ए के दूसरा एलिमेंट है, और एरे बी का जो दूसरा एलिमेंट है, वो एरे ए के एलिमेंट का नेगेटिव है, पहले वाले एलिमेंट का. तो बेसिकली लिख के दिखाती हूँ. सपोज अगर मेरे पास एरे ए जो है वो कुछ इस टाइप से है कि ए बी सी डी ई एफ, उसके अंदर सपोज 6 नंबर्स है. तो अब जो एरे बी है ना, वो क्या मैं ऐसी बना सकती हूँ, बी -A डी -C एफ -E. इसके अंदर अगर सबका प्रोडक्ट करके देखोगे तो 0 आ रहा है. ए इंटू, तो जो प्रोडक्ट एरे बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी प्लस -BA प्लस CD प्लस -DC प्लस EF प्लस -EF. तो ये बेसिकली 0 के इक्वल है. तो मैं ये लगाने वाली हूँ. अगर आइट्रेशन, मतलब अगर इंडेक्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो जस्ट उसके आगे वाला एलिमेंट प्रिंट करा रही हूँ. और अगर इंडेक्स 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जस्ट उसके पहले वाले इंडेक्स का नेगेटिव प्रिंट करा रही हूँ. तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है. और ये बात हुई जब n डिविजिबल बाय 2 है. सपोज अब n डिविजिबल बाय 2 नहीं है, जैसे ये वाला केस है, इसके अंदर n डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले 3 को देखने वाली हूँ. और बाकी की पूरे एरे में वही कर सकती हूँ, पहले 3 को देखूंगी तो बाकी की पूरी जो एरे बनेगी वो बेसिकली उसके उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे. तो सेम ऊपर वाला लॉजिक कॉपी कर सकते हैं, और पहले जो 3 एलिमेंट्स है उसके लिए हम ऐसे करेंगे. उसके लिए सपोज वो 3 एलिमेंट्स है x y z. तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इस एलिमेंट को z कर दूं, इसको भी z कर दूं, और इस वाले एलिमेंट को कर दूं -x -y. बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि -x -y कहीं 0 ना बना दे, तो वो चेक करना पड़ेगा. और अगर वो 0 बन रहा है तो दूसरा केस कंसिडर करो जिसमें ऐसा हो सकता है y -x -z y. या फिर अगर इसके अंदर भी ये वाला 0 बन रहा है, तो लास्ट केस ट्राई करो, इसके अंदर पक्के से 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 में से 2 ही केस में 0 बन सकता है, मैक्स टू मैक्स. और वो वाला केस ये है -y -z, और ये बन गया x और x. इसमें भी ये 3 पॉसिबल एरेज है,
जो हम बना सकते हैं एरे भी, और इसमें भी अगर तुम प्रोडक्ट करके देखोगे तो जीरो आएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। तो तीनों में से वो ट्राई करनी है जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट या ये वाला एलिमेंट या ये वाला एलिमेंट जीरो ना बने, क्योंकि एरे बी में हम जीरो नहीं बना सकते। Like for discussing approach, how to solve the problem. Like for discussing how to solve the problem. Problem तो वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमें कोई प्रॉब्लम दे रखी होती है, हम 5 मिनट उस पर सोचते हैं, उसका लॉजिक स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, देन वी जस्ट सॉल्व इट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? तो इसका कोड ये है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल सा कोड है। अगर एन 2 से डिविजिबल है तो आई 2 से डिविजिबल है तो जस्ट आगे वाला प्रिंट करा दो, वरना उससे पहले का नेगेटिव प्रिंट करा दो। और जब आई और जब एन 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये वाला काम करेगा, जिसके अंदर पहले 3 एलिमेंट्स को ऐसे करेंगे और बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स के लिए सेम ऊपर ये वाला कोड कॉपी होगा। तो रन करके देख लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। एक्सेप्टेड है ऑल दो। आ गया आंसर, वैलिड है। तो मैं कोड शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ट्रेनिंग सेशंस पे। इसके अंदर बहुत, ये भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर हमें अगेन पेयर्स दे रखे हैं जिसकी साइज एन है, और एन पेयर्स दे रखे हैं हर टेस्ट केस में, ए आई बी आई। जो ए आई है वो बता रहा है टॉपिक कौन सा है, बी आई बता रहा है डिफिकल्टी कितनी है उस टॉपिक की। तो कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, मतलब सपोज किसी का कोई अगर वैल्यू एक्स और वाई है ए आई बी आई की, तो वापस एक्स और वाई रिपीट नहीं हो रही कभी। सॉरी। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ऐसे प्रॉब्लम, हमें इस तरीके से सिलेक्शन करना है 3 प्रॉब्लम्स का, जिनमें या तो हर टॉपिक की डिफिकल्टी अलग हो, या फिर हर टॉपिक अलग हो, या फिर डिफिकल्टीज तीनों की अलग हो, और दोनों भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट वन ऑफ टू, मतलब एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी, ए मतलब पहली कंडीशन ए, दूसरी कंडीशन बी, तो ए प्लस बी मतलब मैं यहाँ पे और ले रही हूँ। तो और लेने के लिए मुझे 3 3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। तो वो करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो बेटर फाइंड कर लेते हैं ए एंड बी, फिर हो जाएगा हमारा काम। मतलब हमें इन दोनों का नेगेशन फाइंड कर देना है, और अगर हम इन दोनों का नेगेशन फाइंड कर पाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कोई भी 3 प्रॉब्लम्स को चूज करने के कितने तरीके हैं, NC3, NC3 का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन सिक्स। तो वही किया है मैंने, सबसे पहले ऊपर आंसर डिक्लेयर कर दिया है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन सिक्स। कोई भी n में से 3 पेयर्स को चूज करने के तरीके, n पेयर्स में से, ऐसे इनपुट ले लिया हमने। फिर उसके बाद में हमें वो केसेस माइनस करने हैं जिनमें एटलीस्ट 2 पेयर के पहले वाले भी इक्वल हो और 2 पेयर के बाद वाले भी इक्वल हो। तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम मैप में स्टोर करते रहेंगे, पहले वाले को भी मैप में स्टोर करेंगे, दूसरे वाले को भी मैप में स्टोर करेंगे, पर दोनों को अलग अलग में स्टोर करेंगे। और फाइनली हमारे आंसर में से वो माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लाइक पहले वाले एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल पेयर्स उनमें से थे, उसमें से माइनस वन इंटू सेकेंड वाला जो पेयर का जो सेकेंड पार्ट है, उसके टोटल कितने पॉसिबल है हर पेयर्स में, माइनस वन। तो बेसिकली आंसर माइनस वन है। तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं, ऑल दो सबमिटेड है, रन हो जाएगा। 3 and 10 गुड। तो यही करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, इसका भी कोड शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज डन। और बाकी कोई डाउट हो तो सीनियर पे पोस्ट कर देना, और उस वाले क्वेश्चन के लिए एक बार यूसैको गाइड देख लेना। स्लाइडिंग विंडोज, यूसैको गाइड खोल देती हूँ। यूसैको, यहाँ पे सेक्शंस में सिल्वर में जाना और 2 पॉइंटर्स,
इसे देखना, इसका भी लिंक शेयर कर देती हूँ। मतलब यहाँ से अगर 2 पॉइंटर्स पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर मीटिंग एंड करते, कोई और डाउट है? खुशी, आई वाज एक्चुअली सेइंग दैट लाइक पेयर प्रोग्रामिंग में जैसे लीड कोड की प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम आफ्टर डे, तो आफ्टरनून में अगर पॉसिबल हो तो फिर तुम मतलब कर सकते हो लाइक डिस्कशन।